है पीछे बैक स्टेज में या छुप के बात करने की। लाइव कह रहा हूं, काश तूने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की कोई गुस्ताखी ना की होती। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं, तेरे साथ मिलकर इन हिंदुओं की बैंड बजाता मैं, तेरे साथ मिलकर। हम अहले किताब के साथ पैर से पैर मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के कायल हैं। हम तारीख में लड़े हैं मुशरिकीन से, अहले किताब के साथ मिलकर। हम वो हैं कि जब रोम और फारस की जंग हो रही थी, हम रोम की सपोर्ट में थे, क्योंकि हम अहले किताब मानते थे उनको। तूने इतना गंद कर दिया है इस्लाम के बारे में, बक बक झूठ झूठ बोलकर। तू इतना अंधा हो गया था पैसे की हवस के अंदर, इतना अंधा हो गया है कि तुझे पता ही नहीं था कि तू जिन लोगों से पंगा ले रहा है, जिन लोगों के कंधों के ऊपर बैठकर बात कर रहा है, उन्होंने तेरी जड़ें काटनी है। तू पता है क्या समझ रहा था? तू समझ रहा था कि तू फ्री स्टाइल के अंदर खेलेगा और तब कभी तेरे गिरबान को नहीं आएंगे। मैंने बोला था जब समीर के ऊपर प्रेशर पड़ा था कराची की तरफ से, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, समीर ने बगावत कर दी। मैंने कहा था ये समीर को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सनातन धर्म कबूल नहीं करेगा। और उसी वीडियो के अंदर मैंने कहा था अगली बारी साहिल की है। एडम सीकर तेरे पे हाथ नहीं पड़ सकता। मुझे पता है साहिल के ऊपर क्या होगा, मुझे पता है, मैंने उस वक्त भी भविष्यवाणी की थी। मसला ये था एडम सीकर, तू अगर हलाल ज्यादा होता और नजाशी के तरीके पर चलता, हम तेरे से बात करते, मैं करता बात तेरे से, और तू मेरे साथ इस वक्त स्ट्रीम में बैठकर हम दोनों मिलकर इनकी बैंड बजा रहे होते। मगर नहीं, तूने दुश्मनी ली, तूने सबको अपना दुश्मन बनाया। तू दौलत में अंधा हो गया, तू शोहरत का लालची हुआ, तुझे नाम चाहिए था। अगर तू वाकई यसू का मानने वाला होता, तू आज उसके साथ खड़ा होता कि यसू ने कहा था मैं जाता हूं, मेरे बाद एक आएगा, जिसको फरकलीद कहते हैं। तू आज फरकलीद के मानने के वालों के साथ खड़ा होता, मैं तेरे साथ खड़ा होता। मगर अफसोस मैं नहीं खड़ा हो सकता अब, क्योंकि तूने मेरे आका के बारे में वो दिलखराश बातें की हैं। खुदा की कसम, तेरी आवाज से नफरत है, तेरे वजूद से नफरत है, तेरी सांस से नफरत है। खैर, वापस चलते हैं। हमने कभी अहले किताब के साथ पंगे नहीं किए। हम मदीना के अंदर भी रहते थे तो मुआदा करके रहते थे। ये तू है जिसने तबाही फेरी। खैर, आगे बढ़ता हूं मैं। एडम सीकर से नफरत थी ना, एडम सीकर से बात करते। तुम लोगों ने पूरी की पूरी ईसाई कम्युनिटी को ब्लैकमेल किया, उनके खिलाफ हेट फैलाई और उसको कहा यह जहर है, उसके बारे में कहा कि यह सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। क्या करना है? करोड़ों ईसाइयों को मारना है, उनके गले काटने हैं? बोल देना, बोल दो, खुल के बोलो। नहीं बोल सकते, छुप के बोलते हो, करते सब हो। अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। यह बात मैं बुनियादी तौर पर करना चाहता था, जिसको समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अब मैं आपके सामने 9 मिनट और 13 सेकंड का एक क्लिप रखना चाहता हूं। 9 मिनट 13 सेकंड का। मैं नहीं बोलूंगा, बल्कि मेरा माजी बोलेगा। 1.25 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम को सुने। उसमें मैंने जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी पिच पूरी होती है, जिस तरह मैंने उस वक्त उसको एक्सप्लेन किया था। आज एक्स मुस्लिम समीर और एडम सीकर की कंट्रोवर्सी की जड़ यही राजनीति है, यही पैसे की दौड़ है, यही शोहरत की लालच है। और समीर उस जंग में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कारण क्या हैं, ये मैंने 1.25 साल पहले बयान किए थे। आपकी स्क्रीन के ऊपर जिन लोगों ने ये प्रोग्राम नहीं देखा, बड़े गौर से मेरी एक एक बात सुनिएगा। मैं माजी में आपको 1.25 साल पहले लेकर जा रहा हूं। 9 मिनट 13 सेकंड तक बिला किसी इंटरप्शन के आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगे 1.25 साल पहले की, ऑन योर स्क्रीन। यार, ये लोग क्या मिसाल दे रहे हैं आपको? कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह, और कहते हैं जी इंसानियत का सफर। बहुत अच्छे, ऐसी इंसानियत है तो अपने पास रखो, अपने बोझे में रखो ऐसी इंसानियत। अब मैं आपको समझाता हूं ये सियासी मामला किस तरीके से है, ये एक्स मुस्लिम्स की राजनीति क्या है। कि एक्स मुस्लिम जो है एक मूवमेंट की शक्ल इनके बकौल इख्तियार, मेरे नजदीक तो ये डंगरों का एक क्लब है और खच्चों का एक मेंबरशिप है, और ये छक्के हैं उनका एक गठजोड़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मगर
समझाने के लिए एक्स मुस्लिम्स को और अंधभक्तों को, ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट थी ना, ये बड़ी शक्ल इख्तियार करती जा रही थी इस एतबार से कि ये धंधा बहुत फायदेमंद था। ये लोग 5-5 6-6 महीने में चैनल बनाते हैं और बूम ऐसे ऊपर जाते हैं। यार कोई मसलन अक्ल की बात भी करो ना। कहते हैं जी कंटेंट बड़ा अच्छा है, ये कुछ भी नहीं। आपको पता है, आपके अंदर से खबर है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलने का पैसा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर तानु तशनी करने का पैसा मिलता है और बकायदा फंड किया जाता है। आपको पता है कब तक झूठ बोलोगे, कब तक छुपाओगे, कब तक मुंह मोड़ोगे? इस्लामोफोबिया इज अ फैक्ट, एस्टेब्लिश्ड, प्रूवन, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपेरिमेंटल, सब चीजें सामने आ गई हैं हर जगह। अच्छा, जब ये मूवमेंट इस तरीके से धंधे के नाम के ऊपर चलना शुरू हो गई थी तो कुछ ड्रामेबाजों ने और कुछ चालबाजों ने ये सोचा कि जनाब इसमें जंप इन करते हैं। अब जब उन्होंने जंप इन करने की कोशिश की तो प्लेटफॉर्म्स बड़े चाहिए थे पब्लिसिटी के लिए। जो एक्स मुस्लिम साहिल साहब का चैनल था वो बड़ी तेजी से बूम कर रहा था, बढ़ रहा था, कई ऐसे लोगों से कि जो 5-5 6-6 8-8 साल से बैठे हुए हैं। अब उसका तरीका ये था कि या तो ये उस डगर पर चले, ये वो चल नहीं सकते थे, बड़ा लॉन्ग रन था। शॉर्टकट ये था कि ये एक्स मुस्लिम साहिल की गाड़ी में जंप मार दें, उसकी गोदी में आ जाएं कि बड़े पैमाने पर इनको इंडियन ऑडियंस मिल सकती थी, क्योंकि इनको तो 100-100 बंदा या 50-50 बंदे बैठकर देखते होंगे। एक्स मुस्लिम साहिल को सैकड़ों लोग बैठकर देख रहे थे। इन्होंने कहा कि अगर हमने अपने आप को मनवाना है और अपनी जो है ना वो थड़ा लगाना है, अपना धंधा चमकाना है, तो हमें वहां जाना पड़ेगा। इस तरीके से इन्होंने वहां पर जंप मारी। अब होता यह है कि इनकी फैन फॉलोइंग बनने लगती है। दो ऐसे नाम हैं जो मैं यहां लेना चाहता हूं, एक है एडम सीकर और एक्स मुस्लिम समीर। इस खच के ऊपर ये जो लेटर वाला गंदा अंडा है, इसके ऊपर तो मैं बात भी नहीं कर रहा था, मगर चूंकि अब इसने बड़ा तुर्क का पता खेला है, ये यका खेल गया है, ये खुद भी यक है और यका खेल गया है, ये बड़ा इसने डबल गेम कर दी है और एडम सीकर को की गद्दी को इसने खतरे में डाल दिया है। वो मैं आपको भी समझाऊंगा, सियासत राजनीति। एडम सीकर को पता भी नहीं चला कि उसके साथ एक्स मुस्लिम समीर ने किया क्या है, हाँ जी, और दूसरे एक्स मुस्लिम्स के साथ क्या किया है। ये मैं सियासी आपको समझाता हूं कि सियासी मंजरनामा किस तरीके से समझना है आपने, आपको पता चलेगा। अब जब इनकी फैन फॉलोइंग बनना शुरू हुई तो एडम सीकर को लोग मिस करते थे साहिल के चैनल के ऊपर, कुछ एक्स मुस्लिम समीर के बारे में बात करते थे। अब ये दो अनमोल रतन जो हैं, ये दो टट्टू खब्बा और सज्जा, इन्होंने पब्लिसिटी गेन की और खुद को सेलिब्रिटी के लेवल पर ले आए और एक्स मुस्लिम साहिल के साथ अपना नाम जोड़ना शुरू कर दिया। उसका नतीजा यह निकला कि बहुत बड़ी ट्रैफिक जो है वो इन दो चैनल्स के ऊपर जाना शुरू हो गई और दिनों के अंदर इनके सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ना शुरू हुए। अच्छा, अब जब ये बहुत बड़ा जत्था बन गया तो इस जत्थे में यकीनी तौर पर इख्तलाफ होना जरूरी था। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह ये मुसलमानों को ताना देते हैं कि आपके फिरके हैं, इस वक्त एक्स मुस्लिम के बड़े फिरके बन चुके हैं। एक फिरका इस वक्त एडम सीकर को सपोर्ट कर रहा है, एक फिरका इस वक्त एक्स मुस्लिम समीर को सपोर्ट कर रहा है। और याद रखें कि जब फिरके की बुनियाद पड़ती है तो वो होती माइनर कॉन्फ्लिक्ट और माइनर इशू ऑब्जेक्शन के साथ है, मगर धीरे धीरे बाद में आने वाले लोग उसको उसूली और फुरूई सबका इख्तलाफ बना लेते हैं, यानी वो पूरे फंडामेंटल से इख्तलाफ कर देते हैं। यही आगे होगा। अब जो छोटे गंदे अंडे थे, जो न 3 में न 13 न दूध न दही नीरा यही थे, यब जिन्होंने लगाई हुई थी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, उन यबन गटीटा करने वाले yab.com वाले लोगों ने देखा कि जनाब हम तो गए तेल लेने, हमें तो पता नहीं चला हमारे साथ क्या होगा। अब उनमें से एक दो जो हैं वो इस तरह इधर सज्जे खब्बे देख रहे हैं, वो कहते हैं यार हैं हम तो इसके चैनल पर भी जाते थे, उधर से भी प्रसाद लेते थे, उधर भी जाते थे, उधर से भी कोई दर्शन हो जाते थे लक्ष्मी के। अब तो खाना ही खराब हो गया, किधर जाएं पार्टी, या तो अमेरिका के कैंप में या रशिया के कैंप में, इसके अलावा तो चारा ही कोई नहीं। ये तो जूते बहुत पड़ेंगे पब्लिक से भी और सुपर पावर से भी। हाँ जी, अब हुआ क्या जनाब, जब ये जत्थे बन गए और एक्स मुस्लिम साहिल भैया जो हैं वो फॉर एनी रीजन वो क्विट कर गए अपने मिशन से। और हकीकत ये है कि उसने बड़ी मुश्किल से, आपको पता ही नहीं है कि एक्स मुस्लिम साहिल के ऊपर प्रेशर मुसलमानों से ज्यादा एक्स मुस्लिम और इंडियंस का था, और अभी भी कोई पता नहीं है उसके साथ वो नुकसान कर दे। अभी ये उसके रोजगार के पीछे पड़े हुए हैं, अभी कोई पता नहीं है कि उसकी जान के पीछे भी पड़ जाएं। इसीलिए मैं निसार शेख साहब को कहूंगा अपनी सेफ्टी का जरूर ख्याल रखिएगा। मुसलमान तो आपको कुछ कहे ना कहें, ये इंडियंस आपको नहीं छोड़ेंगे। और हिंदू, इंडियन से मुराद मेरी है ये हिंदू सनातनी है और एक्स मुस्लिम अंधभक्त। तो बड़ी तवज्जो कीजिएगा, बड़ा ख्याल रखिएगा
क्योंकि ये आपके रोजगार के तो पीछे पड़ गए हैं, ये आपका पेट काटने के पीछे हैं। आप गर्दन कब काटेंगे, क्योंकि बड़ी भगदड़ मच गई है, मैं आपको बता दूं। और कुछ साइलेंट अंधभक्त ऐसे होते हैं जो सीधा जाकर ओम नमस्कार करते हैं और बाद में चिथड़े नजर आते हैं। उसके बाद या तो सर मिलता है या किसी जगह पर गिरा हुआ हाथ मिलता है, बंदा नहीं मिलता सलामत। ठीक है, तो इसलिए ध्यान जरा कीजिएगा। अब आ जाते हैं, जब आपने इन ग्रोहों को समझ लिया, इस पूरी साइंस को, इस पूरी टेक्निक को समझ लिया कि किस तरीके से ये अपने धंधे को चमकाने के लिए गंदे बंदे का किरदार अदा कर रहे थे, ऐसी सूरत में जरूरी था कि जब एक्स मुस्लिम साहिल भाई क्विट कर गए हैं तो एक वैक्यूम पैदा हो गया। अब मसला ये हो गया दोस्तों कि जब साहिल भैया क्विट कर गए, गद्दी हो गई खाली। अब जब मिर्जापुर की गद्दी हो गई खाली तो कोई ना कोई तो उस पे आएगा। अब मैदान में कूदने के लिए जिसने सबसे पहले नारा मार दिया वो एक्स मुस्लिम समीर था। यहां से हो गया फड्डा शुरू। एक्स मुस्लिम समीर जो है ये बड़ा समझदार है, ये मैं आपको बता दूं। है जज्बाती मगर समझदार है, इसका दिमाग बड़ा तेज है। इसने ये देखा कि जैसे ही, ये पहले भी कर सकता था मगर इसने अब क्यों किया, जगह बनती है कि कोई ऐसा भक्त, कोई ऐसा मिशनरी बंदा सामने आए जो इसकी गद्दी को संभाल सके, और वो सारा प्रसाद और सारा पैसा और सारा चंदा और सारा चिल्लर उस दर पर गिरने की बजाय उसके दर पे गिरे जो ये चैलेंज कर दे और सामने आ जाए। ये बड़ा जरूरी था। एडम सीकर जो है ये है तो बड़ा जज्बाती मगर ये बेवकूफ है, मैं आपको बता देता हूं। एक्स मुस्लिम समीर जो है ये ज्यादा समझदार है सियासी मामलात के अंदर। नंबर एक, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, एडम सीकर है पाकिस्तानी, ठीक है, तो एक क्लैश है, नफ्सियाती क्लैश है, सोच का क्लैश है, ठीक है, समझ नहीं पाता, लिंक नहीं कर पाता बर्रे सगीर के साथ। एक्स मुस्लिम समीर को जो एज हासिल है वो ये बेनिफिट हासिल है कि वो इंडिया के अंदर मौजूद है और हिंदू भक्तों के अंदर मौजूद है। उसको बड़े अच्छे से पता है कि यहां की साइकी क्या है। अब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि अगर वो बड़ी टेक्निक के साथ सही टाइम के ऊपर लोहा गर्म होने पर हथौड़ा मारता है तो वो सारा चिल्लर जो इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल को जा रहा था वो सारी ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगी एक्स मुस्लिम समीर की तरफ, क्योंकि इनको पता है कि जिनसे प्रसाद और पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो चे हैं कैपिटल वाला, कैपिटल सी वाला, समझ रहे हैं? हाँ, इनको चूना लगाना निहायत आसान है, बहुत आसान है। उसको पता था, एडम सीकर को यह पता नहीं था। अब एडम सीकर इस इंतजार में बैठा था कि कोई आएगा, घर के बाहर बेल मारेगा, नायक मूवी की तरह अनिल कपूर के घर बेल बजेगी, आके कहेंगे जनाब हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, हम आपको वोट देंगे, हम आपको फंड करेंगे। ना बच्चा ना, तुम कुत्ते की तरह इंतजार कर, यस्सू की कुत्ती की तरह इंतजार कर रहे थे, तुम्हें कोई हड्डी फेंकेगा ना। एक्स मुस्लिम ले गया समीर, वो कलंचू डाल गया, वो ले गया सीट तेरी बिला मुकाबला, तेरा खाना खराब कर गया वो, और इसने सबसे दुश्मनी मोल ले ली। ये फिल्म बड़ी जो है ना वो ब्लॉकबस्टर जाने वाली है, और खासतौर पर जो हिंदुस्तानी दर्शक हैं उनको बड़ा मजा आने वाला है इस फिल्म का। और आगे मैंने आपको बता दिया है कि टिकर के अंदर मैंने 3 सजेशंस दिए हैं। अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सही तरीके से आप डील करवाना चाहते हो तो ये 3 सजेशन मुस्लिम दे रहा है। और तुम्हारी कम बख्तगी और बदबख्तगी क्या है कि एक मुस्लिम तुमको जो है राय दे रहा है और चर्चा कर रहा है इस इशू के ऊपर के खुदा के उल्लू, बल्कि खुदा के उल्लू के पट्ठो, ये 3 चीजों पर अमल करो, 3 महीने तक तुम्हारा मसला ना हल हो गया तो मुझे बताना, मेरा नाम बदल देना, जाओ। 1 साल से भी ज्यादा पुरानी वीडियो आपने देखी। उस वक्त जो मैं भविष्यवाणी और जो उस वक्त एनालिसिस कर रहा था वो बिल्कुल फ्रेश लाइक अ केक आपके सामने है। आज वही चीज जो 1.25 साल पहले मैं कह रहा था, समीर ने तुर्क का पत्ता खेला, सनातन धर्म कबूल किया। सबसे इस वक्त जो उसको नजर आ रहा था कि जो उसको प्रमोट कर सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, कट्टर हैं और धर्म के नाम के ऊपर मरने मारने की बात कर सकते हैं, वो आर्या समाजी थे। ये आर्या समाजियों के अंदर जाकर बैठ गया। ये स्ट्रांग पॉइंट आपके सामने आ गया, ठीक है। 3 सजेशन मैंने 1.25 साल पहले दिए थे। 4 मिनट की ये वीडियो है, इसको देखिएगा। जो मैं बात उस वक्त कर रहा था आज सारे वही बात कर रहे हैं। 1.25 साल पहले पुरानी वीडियो मेरी देखें आप, 4 मिनट 32 सेकंड की आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक्स मुस्लिम्स इस वक्त कंफ्यूज हो गए हैं। मैंने इनकी लाइव स्ट्रीम्स में और इनके कमेंट्स में देखा है कि ये इस वक्त बहुत ज्यादा इरिटेट और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि खास तौर पे साहिल के इस इशू के बाद और क्विट करने के बाद
कितना बड़ा नफ्सियाती नजरियाती बहरान इन लोगों के अंदर आया है। ये कितने ज्यादा हिजान और खलजान के जो है ना वो शिकार हुए बैठे हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कितने दिवालिया हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं, बावले हो चुके हैं, औतावले हो चुके हैं, परेशान हैं, मुस्तरब हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, बेचैन हैं, मजबूर हैं, माजूर हैं, मकहूर हैं, मतऊन हैं, मायूब हैं, मफलूज हैं। ये सब वो चीजें इनके अंदर आ चुकी हैं सिर्फ इस वजह से कि एक्स मुस्लिम्स के जनाब बड़े बड़े जो चैंपियंस थे वो गद्दी पर एक दूसरे के गिरेबान को और जुबानों को पहुंच चुके हैं। सवाल तो ये उठता है कि किधर जाएं, कि रोएं दिल को कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो रखो नोहागर को साथ में। मैं किसको पीटूं, दीवार को सर मारूं या तुम्हें कुछ कर दूं। इस वक्त एक्स मुस्लिम्स की ये हालत बनी हुई है, बहुत परेशान है वो मुसलमान समझ के। और मैं आपको बता दूं ये तीनों सजेशंस इस वक्त एक्स मुस्लिम्स और अंधभक्तों के दिमागों, उनके सीनों के अंदर चल रहे हैं। सिर्फ कहता कोई नहीं, मैं कह रहा हूं। फर्क सिर्फ यह है कि हम कहते हैं सच, इसीलिए बुरे लगते हैं भलों को भी। एक्स मुस्लिम्स के नाम, मैं अंधभक्तों के नाम और सपोर्टर्स के नाम ये मैं पैगाम देना चाहता हूं। टिकर के अंदर 3 सजेशंस मैंने रख दिए हैं। नंबर 1, 3 महीने तक अगर चाहते हो कि कोई इस मूवमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट निकले, मुसलमान बता रहा है, मुसलमान, क्या याद करोगे कि कोई आमिर हक था, हमें बताया करता था कि इंसान का बच्चा कैसे बनना है। हम तो जाहिलों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, जाओ ये ले लो मुझसे। मगर तुम लोगों को धोखों की आदत हो गई है, तुम लोगों को फरेब की आदत है, तुम लोगों को लुटवाने की आदत है, चाहे वो इज्जत हो या धन। तुम लोगों को नजरिया बेचने की आदत है। तुम लोगों को आदत है इस चीज की कि तुम्हारा इस्तेहसाल किया जाए। तुम लोगों को आदत है इस चीज की कि तुम्हें उल्लू बनाया जाए। तुम लोगों को आदत है इस चीज की कि तुम्हें कैपिटल सी बनाया जाए। 3 सजेशंस। नंबर 1, जितने एक्स मुस्लिम्स चैनल हैं सबको बिला इम्तियाज कर दो अनसब्सक्राइब। एडम सीकर हो, एक्स मुस्लिम समीर हो, या और 5-6 टट्टू जितने हैं लोफर लफंगे, इन सबको 3 महीने के लिए अनसब्सक्राइब। और वो अनसब्सक्राइब इतनी बड़ी तादाद के अंदर होंगे, नजर आने चाहिए इन लोगों को। क्यों? क्योंकि जब तक इन लोगों को नजर नहीं आएगा इनको होश नहीं आएगी। इनको नहीं पता चलेगा कि अब हम एक्स मुस्लिम्स को उल्लू नहीं बना सकते, अब हम अंधभक्तों को मजीद अंध में नहीं रख सकते। इनको पता चल जाएगा। नंबर 2, इनके चैनल्स के ऊपर कमेंट्स, लाइव के अंदर कमेंट्स बंद कर दो। आप ये अहद कर लो, एक एक एक्स मुस्लिम ये अहद कर ले, अगर खुदा की कसम कांच के बाद तुम लोगों को कुछ चूना नहीं लगाएगा। डंके की चोट पर यह कहता हूं। मैं बड़ा जज्बाती हूं आज और बड़ा दुख है मुझे कि तुम लोग किस तरह से तुम्हारा बलात्कार किया जा रहा है और तुम्हारे हक में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। मैं खुदा की कसम बड़ा इस वक्त परेशान हूं। बहुत ज्यादा इन लोगों ने तुम्हारे साथ इस्तेसाल किया। मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं, हालांकि मैंने थोक के होलसेल के हिसाब से अल्फाज रखे होते हैं, मगर कम पड़ गए हैं मेरे पास, क्योंकि इनके ब्लंडर्स देख देख कर खुदा की कसम अल्फाजों से मैं बेबस हो चुका हूं। हाथ तंग हो चुका है मेरा लफ्जों में। चाय की चुस्की लगाने दे, शायद थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। जी, दूसरी चीज कमेंट। तीसरी चीज जो सबसे अहम है, पैसे की कंट्रीब्यूशन करना बंद कर दे। 3 महीने तक एक चवन्नी का मुंह ना इनको देखने दें, आपको पता चल जाएगा कौन इस मिशन के लिए सही मानों में सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं कर सकते जी, 5-5, 6-6 घंटे की हम स्ट्रीम करते हैं, हमें चंदा तो देना। आपने सुना जी, 1.25 साल पहले जो सजेशंस मैंने रखे थे, आज वही हिंदू बात कर रहा है। सवाल यह है कि आज वो ठीक क्यों, और जब मैं कह रहा था गलत क्यों था। ये कैसी मानवता है, ये कैसी विचारधाराएं हैं, ये कैसे आपके रोग हैं, ये कैसे आपके अंदाज हैं कि आप सच बोलें तो वो भी सच, झूठ बोलें वो भी सत्य, हम सच बोलें तो भी हम झूठे, और अगर हम आपका पोल खोलें
तो भी हमारे खिलाफ रिपोर्टें, FIRें, धमकियां, थ्रेट। ये किस किस्म की मानवता है ये चीज? अब आपने सुन ली मेरी 1.5 साल पहले की बात, ये बिल्कुल खुलकर आपके सामने चीजें आ गई हैं। अब मैं आपको एक क्लिप सुनाने लगा हूं जहां से इन हिंदुओं की दोगलापंती आपको पता चलेगी और आपको एक चीज और समझ में आएगी कि ये एडम सीकर के खिलाफ क्यों हुए हैं। आपको पता चलेगा क्या ये वाकई सिंसियर हैं। आर्य समाज जो है उनके 10 बड़े नियम हैं, उनमें चौथा नियम जो है वो ये है कि सत्य को धारने में या सत्य को कबूल करने में कभी भी आप देरी ना करें, और जो असत्य है यानी झूठ है उसको कभी भी आप निकारने में, उसको निगेट करने में, उसको रिजेक्ट करने में कभी भी आप देरी ना करें, सुस्ती ना करें, सच को मान लें। अब मजे की बात यह है कि जो इल्जाम ये मुसलमानों पर लगाते हैं कि वो नफरत करते हैं, पशु तुल्य कहते हैं, मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं, कमाल बात यह है कि हिंदुओं की सुपर चैट और व्यूअरशिप जो लोग आर्य समाजी ले रहे हैं वो खुद भी ये काम करते हैं, खुद उनकी पुस्तकों के अंदर ये बातें लिखी हैं। अब मजे की बात यह है कि समीर को पता नहीं था कि जिस चैनल पे बैठा है वो आर्य समाजियों का है। तो जो मिसाल दे रहा है टिड्डल स्वामी ने तो मूर्ति पूजा की दन निंदा की है, तो उधर बैठ के मिसाल किसकी दे? जरा सुनना, फिर मैंने आगे बढ़ना है। ओ ड्रामेबाजो, जेलस हो तुम, एडम सीकर से जेलस हो। मैं बोल रहा हूं जेलस, सही बता रहा हूं, उसके पीछे वजह है। अभी मैं आपको मैं अपना एनालिसिस दूंगा आगे, असल कसूरवार कौन है। हाँ वो भी आगे आएगी बात, टेंशन न लें, आगे आएगी। प्यार मोहब्बत से चलेंगे आज। पहले ये जरा ऑडियो सुनिएगा आप। हैं जी, समीर क्या एग्जाम्पल दे रहा है एडम सीकर को एक्सपोज करने के लिए, और देख किस चैनल पे रहा है, आर्य समाजियों के, और मिसाल कौन सी दे रहा है, मूर्ति पूजा और मूर्तियों की। वाह भाई वाह, सही चूना लगा रहे हो सनातनियों को। मैं आपको सही बताऊं, इतना बुरे तरीके से चूना लगा के ठोक तो एक्स मुस्लिम नहीं सकता था जितना खतरनाक तरीके से ये आर्य समाजी ठोकेगा, माजी में भी और आगे मुस्तकबिल के अंदर भी। दे जरा सुनिएगा। फिर 11 महीने बाद इसने देवी देवताओं को गाली दी। अजय जी, हम सॉरी, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। छोटा सा सवाल मेरे मन में आया है आपकी सॉरी वाली बात से, मैं पूछ सकता हूँ? सवाल ये हुआ था, एडम सीकर ने देवी देवताओं को गाली दी तो उसके बाद सॉरी कर ली। तो आपने देखा होगा कई सनातनी हमारे पास कमेंट में भी और लाइव भी आते हैं, कहते हैं जी एडम सीकर ने हाँ ठीक है देवी देवताओं को गाली दी थी मगर उसने सॉरी भी तो कर ली थी। अब समीर उसकी चड्डी उतारने लगा उस सॉरी की। जरा देखिएगा, ये एक दूसरे को नंगा का, जो मैंने बताया ना, मैंने टाइटल क्या लिखा है, बात आमिर की, जुबान हिंदू की। क्यों मैंने कहा, ये मेरी जुबान नहीं समझते थे ना, लो फिर तुम्हारे अंदर हमने बंदा भेज दिया है, मेरी क्यूट गर्ल है। अबे कुछ तो संबंध हैं, हाँ माजी में कुछ तो हमारे अश्लील संबंध रहे हैं जिस वजह से वो ये अश्लीलता बखेर रहा है, बकौड़ी। ठीक है जी, ये जरा चेक कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितना हम तो जानते ही थे शुरू से जो एक्स मुस्लिम है या जो मुस्लिम है तो जानते हैं, अब जितना एक्स मुस्लिम्स की मूवमेंट चल रही है, अब सनातनी लोग भी ये जानने लगे हैं कि अगर एक मुसलमान काफिरों से या काफिरों के बुतों से काफिरों से और काफिरों के बुतों से, आगे जरा सुनिए, अगर मोहब्बत करेगा या उनसे कोई प्रॉब्लम, उनसे कोई नफरत नहीं रखेगा तो वो मुसलमान नहीं रह सकता है। हाँ जी, सुन लिया, ये जुमला दोबारा सुनना है और अपने ध्यान में रखना है कि आर्य समाज का चैनल है। हैं जी, सत्य के साथ खड़े हैं, डंके की चोट कहते हैं मूर्ति पूजा वेद से निषिद्ध है। तो आडी ऐसी दी तैसी मुनाफिको, चूड़े हो, झूठे हो, मकारो, सुपर चैट और व्यूअरशिप के भूखे। ये तो आगे वीडियो में आएगा ना, इनको गुस्सा क्या है, एडम सीकर से जेलसी क्या है, वो तो सामने आएगा ना, जरा देखना। मानते हो सर आप ये बात? फिर से ये जरा दोबारा सुनना,
तो उससे पूछेगा मानते हो, तो आगे से वो क्या कहता है, जरा सुनना। या काफिरों के बुतों से अगर मोहब्बत करेगा या उनसे कोई प्रॉब्लम, उनसे कोई नफरत नहीं रखेगा, तो वो मुसलमान नहीं रह सकता है। मानते हो सर आप ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथ ये भी बोलना, टिड्डल स्वामी ने भी लिखा है कि मूर्ति पूजा जो करेगा वो वेद से निषिद्ध और वेद की निंदा है, और जो वेद की निंदा करता है उसको राष्ट्रों से निकाल बाहर कर, उसका नाश कर। और ये खुद बोल चुका हुआ है कि मैं 50 मंत्र आपको वेदों से दिखा सकता हूं जिसमें अधर्मियों के नाश की बात है, उसी स्ट्रीम में आगे सुनाऊंगा, जरा ये चल लेने दें। वो इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि उसका कुरान, उसकी किताब जो है उसको ऐसा करने का ऑर्डर दे रही है। तो जब हम ये मानते हैं एट द सेम टाइम कि मुसलमान कभी भी हमारे बुतों से या हमारे बिलीफ से या हमारे बुतों से, बुत ये याद रखना है, या हम लोगों से प्यार नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो फिर वो मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी किताब में यही लिखा हुआ है। तो जब बाइबल में भी यही लिखा हुआ है कि आपके जितने भी ये सब हैं, आइडल्स हैं, ऑल है, ये सब झूठे हैं, फेक हैं, आपको गालियां दी जा रही है, आपसे नफरत करने का कहा गया है, तो फिर आप किस हिसाब से मानते हैं कि फिर एक क्रिश्चियन आपके बिलीफ से प्यार कर सकता है, या एक क्रिश्चियन आपके बिलीफ को सपोर्ट कर सकता है, या उसको अच्छा मान सकता है? ये सिर्फ यार मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। और माफी क्यों मांगी गई है ना भाई, ये हर एक इंसान अच्छे से जानता और समझता है। आज आर्या जी बताएं क्यों मांगी गई, मैं बताऊं क्यों मांगी गई। तो ये ऐसा है जैसे कि हम लोग बच्चे को नर्सरी या केजी में पढ़ा रहे हैं। माफी क्यों मांगी गई है, किस लिए मांगी गई है, किसके कहने पे मांगी गई है, और बार बार गलती करके बार बार माफी क्यों मांगी गई है, वो हम सब जानते हैं। जी प्लीज आप। कहता है जिस तरह कुरान में मूर्ति पूजा की निंदा की गई है, तो जो कोई भी मुसलमान कुरान से विरुद्ध होकर मूर्ति पूजा से मोहब्बत करेगा या प्रेम रखेगा या उसको बुरा नहीं जानेगा, तो वो मुसलमान नहीं रह सकता। स्वयं वैसे ही एक क्रिश्चियन भी क्रिश्चियन नहीं रह सकता, क्योंकि बाइबल में मूर्तियों की निंदा की गई है। अबे ओ उल्लू के पट्टे आर्या समाजी के चैनल पर बैठा है, उस पुस्तक का 14वां चमूलाच तो पढ़ा, 11वां नहीं पढ़ा क्या? तीसरा और चौथा नहीं पढ़ा क्या? जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है, जिसमें पाखंडियों के लक्षण जो बयान किए गए हैं, उनमें मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर किसी का धन दौलत लूटना भी शामिल है। बिटवा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब जरा जरा। तुम नाम के आर्या समाजी हो, हाँ हम काम के आर्या समाजी भी बन सकते हैं, टेंशन ना लो। तुहाडी ऐसी दी तैसी, भगवा कलर तो वैसे ही मेरे लोगों में है। क्या कहते हैं, उसके सामने बैठकर कह रहा है कि ये तुम्हारी मूर्तियों से नफरत करते हैं। तुमसे पता क्यों? हिंदुओं को प्रोवोक करने के लिए, हिंदुओं को आग लगाने के लिए, एडम सीकर के खिलाफ। हिंदुओं को मूर्ख समझा है क्या? हिंदू के आर्या समाज के बारे में नहीं जानते? स्वामी दयानंद की बातों को नहीं जानते? टन टन पो पो बड़ बड़ बम बम बो बो, क्या नहीं जानते? नहीं जानते तो हम क्या बता रहे हैं, हम भी इसी दिन के लिए हैं। कहता है कि उसमें लिखा है, तो तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है? अब फार्मूला समझना, इसका फार्मूला सेट होने लगा। आर्य समाज के अनुसार मूर्ति पूजा वेद से निषिद्ध है। वेद से निषिद्ध या वेद से विरुद्ध कोई भी कार्य किया जाएगा वो वेद की निंदा है, क्योंकि वेद से निषिद्ध है, और वेद स्वयं ईश्वर का ज्ञान है और ईश्वर का प्रमाण है। जब वो चीज वेद से निषिद्ध हुई तो वेद की निंदा और वेद से विरुद्ध हुई। और जो वेद की निंदा करेगा उस बारे में उसी चैनल पर उसी स्ट्रीम में आर्य समाजी क्या कह चुके, जरा सुनिएगा। आज इनके साथ एक्सक्लूसिव कर रहे हैं हम, जरा गौर से सुनिएगा। आवाज मैं ऊंची कर रहा हूं ताकि आप तक सारी आवाज पहुंचे, जरा गौर से सुनिएगा। ये वेद विरुद्ध जो जाएगा उसके बारे में नाश करने के लिए क्या प्रमाण कहते हैं। अगर मैं तुम्हें 50 प्रमाण दे दूंगा कि विधर्मियों का क्या कहते नाश करो, ऐसे बहुत सारे प्रमाण दे दूंगा जो धर्म विरोधी है, यानी जो नहीं,
तो अगर ऐसा है तो फिर हिंदुइज्म में और मुस्लिमान को इस्लाम में नहीं भाई गलत कर दोबारा सुनिए जरा। विधर्मियों